जाने के उद्देश्य से हावड़ा जंक्शन पे पहुंच जाती है और हावड़ा जंक्शन से उसका ट्रेन होता है। हावड़ा जंक्शन में वो ट्रेन आती है और वहाँ से फिर उसको दिल्ली जाना होता है, क्योंकि वो एक स्पेशल ट्रेन थी जिसको पकड़ के उस लड़की को दिल्ली जाना था। वो जाके स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे वेट करने लगती है, ट्रेन का इंतजार करने लगती है। और भी यात्री, हज़ारों यात्री उस ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं जिसको कि उसी ट्रेन को पकड़ के दिल्ली जाना होता है। इसी बीच उस लड़की के ऊपर एक लड़के का नज़र पड़ता है और वो लड़की वहाँ पे बैठी थी और उस लड़की को देख के वो लड़का धीरे धीरे उस लड़की के पास जाने की कोशिश करता है, ये सोच के कि आखिर इस लड़की के बारे में थोड़ा मैं जान सकूं कि इस लड़की के साथ कौन जा रहा है, ये कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, यहाँ पे ये काफ़ी देर से मायूस क्यों बैठी है। वो लड़का वहाँ से उस लड़की के पास नज़दीक पहुँच जाता है ये जानने के उद्देश्य से कि इस लड़की के साथ कौन है, ये लड़की कहाँ जा रही है, या फिर यूँ कहें कि उस लड़की के साथ रात बिताने के उद्देश्य से वो लड़का उस लड़की के पास पहुँच जाता है। इसी बीच जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी वो आके हावड़ा जंक्शन पे लग जाती है। वो लड़की वहाँ से अपना बैग उठाती है और वो स्लीपर कोच की ओर जाने लगती है। उसको स्लीपर कोच की ओर जाता देख वो लड़का भी उसके पीछे पीछे हो जाता है और इसके बाद जिस स्लीपर बोगी में वो लड़की इन करती है, एंटर होती है, उसी स्लीपर बोगी में वो लड़का भी पीछे पीछे एंटर कर जाता है। अब आखिर उस लड़के का उद्देश्य क्या था, उस लड़की के पीछे पीछे जाना या फिर उस लड़की के बोगी में ही जाना, ये हम आगे कहानी में बताएंगे। यकीन मानिए पूरे घटना को आप सुनेंगे, ये घटना पूरी तरह से आपको झकझोर देगी। ये घटना आपके दिल को छू के निकल जाएगी। यूपी बरेली के रहने वाले प्रदीप की शादी वेस्ट बंगाल की एक लड़की रोशनी के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के महज 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो जाता है। या अब जबकि ये बात है उससे 8 साल पहले इन दोनों का तलाक हो गया होता है। और अगर शादी की बात करें तो टोटल शादी का 10 साल बीत जाता है और उसके बाद की ये घटना है। वो लड़की, वो उसकी तलाकशुदा पत्नी थी जो कि दिल्ली जा रही थी और वो लड़का जो कि उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहा था, उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ एक रात बिताने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ और कौन जा रहा है इस बात को जानने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का उसका तलाकशुदा पति प्रदीप था। जब वो लड़की निर्धारित कोच में निर्धारित बर्थ पे जाके बैठने की कोशिश करती है, इसी बीच वो लड़का भी धीरे धीरे पीछे से पहुँच जाता है और वो बीच में खड़ा होकर देखने लगता है कि इस लड़की के साथ या फिर तलाकशुदा जो हमारी पत्नी है रोशनी के साथ आखिर कौन है और ये रोशनी कहाँ जाएगी। तमाम तरह के सवाल उस तलाकशुदा जो पति प्रदीप होता है उसके मन में आने लगता है। कुछ यात्री आते हैं जो कि उस सीट पे बैठने की कोशिश करते हैं, जो कि पहले से रिजर्व रोशनी के लिए लोअर सीट था। तो जैसे ही कोई भी यात्री आके उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है, रोशनी उसको साफ साफ मना कर देती है और बोलती है नहीं, ये सीट मेरा है, ये बर्थ मेरा है, मैं यहाँ पे किसी को बैठने नहीं दे सकती। इसी बीच में कुछ लोग और भी आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 स्टेशन बाद उतर जाना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि 2 घंटे में मैं उतर जाऊँगा। इस बात पर साफ साफ रोशनी मना कर देती है और बोलती कि ये सीट मेरा है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर में सोने जाऊँगी। सभी चीज़ें हो रही थी। प्रदीप दूर से खड़ा इस सारी हरकत को देख रहा था। जैसे ही ट्रेन खुलती है प्रदीप भी धीरे धीरे उसी बर्थ पे जाके बैठने की कोशिश करता है और अपना बैग निकाल के उस सीट पे रखने की कोशिश करता है और सीट पे रख देता है। जैसे ये उस सीट पे बैग रखता है, रोशनी मना करती है और बोलती है यहाँ से बैग हटाओ, ये बर्थ मेरा है, ये सीट मेरा है, मैं यहाँ किसी को अलाउ नहीं कर सकती। इस बात पर प्रदीप बोलता है थोड़ी देर में 1-2 स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि हमारा बर्थ मुझे मिल नहीं पाया है, बाकी अभी कौन सा आपके सोने का टाइम हो रहा है मैडम। जैसे ही रोशनी प्रदीप को पलट के देखती है तो वो शौक रह जाती है और आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया कि बैठ जाओ। प्रदीप अपना बैग वहाँ पे रखता है और बैठ जाता है। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई सारे सवाल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं था। पहले कौन बोलेगा, वो लोग दोनों इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं, ना तो रोशनी बोलती है और ना ही प्रदीप बोलता है। लेकिन जब ट्रेन वहाँ से खुलती है, इसी बीच प्रदीप रोशनी से बोलता है कि दिल्ली कब से रह रही हो, कि मैं पहली बार जा रही हूँ। फिर प्रदीप बोलता है दिल्ली इलाज करवाने जा रही हो क्या। इस बात पे फिर रोशनी कहती है कि मैं क्यों इलाज कराने जाऊँगी, मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मैं इलाज करवाऊँगी। वो तो इस बात पे फिर प्रदीप कहता है उससे, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी यात्री आके तुम्हारे बर्थ पे सीट पे बैठने की कोशिश कर रहे थे उनको तुम बोलती थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि हो सकता है तुम इलाज करवाने दिल्ली जा रही होगी। तो बोले कि नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा जो मैं इलाज कराने जाऊँगी। थोड़ी देर दोनों शांत रहते हैं। इसके बाद रोशनी पूछती है प्रदीप से कि आप कहाँ जा रहे हो। इस बात पे फिर प्रदीप कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं पे मैं सेटल हो गया हूँ, मुझे कुछ काम था, उस काम के ही